भाई लोग UFC 314 अभी कुछ देर पहले रैप अप हुआ है एंड भाई साहब अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की इज बैक। बहुत ही बढ़िया फाइट कार्ड था ये एंड टू एंड। इस वीडियो में जो भी मेन कार्ड की 5 फाइट्स थी और प्रीलिम्स की भी फाइट्स जो थी उनको मैं एंड में कवर करूंगा, लेकिन पहले मैं मेन कार्ड के थ्रू जाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले बात करूंगा एलेक्स वोल्कनोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेज की। अब देखो यार, UFC 313 जब हो रहा था, ठीक है, मैं उस समय लाइव गया था। उस टाइम पे किसी ने मुझे बोला था कि भाई UFC 314 में 100% करो प्रोडिक्शन। कुछ तो चैलेंज था, ठीक है, और मैंने वो चैलेंज ले लिया। पहली 4 फाइट हुई मेरी, एक्चुअली इस इवेंट में प्रोडिक्शंस बहुत सही गई हैं। ये पहली 4 फाइट्स हुई मेन कार्ड की, मैंने कहा ओके ये सब सही हो गई हैं, ठीक है, यू नो व्हाट, मे बी 5-5 मे बी जो चैलेंज है मैं जीत सकता हूँ, बट आई डिजर्व इट। पता है, ये चैलेंज हारना मैं डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैंने वोल्कनोव्स्की में बिलीव नहीं किया। मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था कि एलेक्स वोल्कनोव्स्की ये कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरा वही था कि यार यू नो व्हाट, एलेक्स वोल्कनोव्स्की और डिएगो लोपेज स्किल फॉर स्किल, कम ऑन मैन, ऑफ कोर्स डिएगो, सॉरी ऑफ कोर्स मतलब एलेक्स वोल्कनोव्स्की जीतेंगे। बट अगेन वो जो चिन थी उसी के बारे में सवाल था, लिटरली सिर्फ जो भी बात कर रहा था सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा था। बट ठीक है, अब ये फाइट देख के समझ में आ रहा है कि सिर्फ उसकी बात नहीं थी, वो उसकी मैं बात करता हूँ थोड़ी देर में। बट एलेक्स वोल्कनोव्स्की की चिन वापस आ गई है, ठीक है। हाँ वो ठीक है, वो नॉकडाउन हुए थे सेकेंड राउंड में, पर उसके अलावा डिएगो लोपेज ने उनको बहुत क्लीन पंचेस से कैच किया था। एंड यू नो ही जस्ट एट देम, बहुत ही बढ़िया अपर कट्स हुक्स वगैरह सब लैंड करे डिएगो लोपेज ने एंड सब खाए एलेक्स वोल्कनोव्स्की ने। उनकी चिन वापस आ गई है रिकवर करके, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो अब देखो यार, फाइट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट राउंड क्लियर एलेक्स वोल्कनोव्स्की का था, ठीक है। मतलब वो यूजुअल अपना जो गेम प्लान है, डिस्टेंस पे रहना, स्पीड, जैब्स लगातार लैंड कर रहे थे। वो डिएगो लोपेज हेड मूवमेंट थोड़ी थोड़ी देर के लिए भूल गए थे, थोड़ी देर के लिए 25 मिनट के लिए भूल गए थे। वो जैब पूरी रात लैंड करा है डिएगो लोपेज पे एलेक्स वोल्कनोव्स्की का। तो टिपिकल जो अपना वो स्टाइल है एलेक्स वोल्कनोव्स्की का, प्रॉपर जैब, स्टिक इन मूव, लेग किक, स्टिक मूव, जैब। एंड डिएगो लोपेज बहुत कुछ उस टाइम तक अपना नहीं चला पा रहे थे, एंड देन एलेक्स वोल्कनोव्स्की ने उनको टेक डाउन करके फिर ग्राउंड पाउंड पेलना चालू किया था। फर्स्ट राउंड बहुत हैवी फेवर में गया था एलेक्स वोल्कनोव्स्की के। सेकेंड राउंड भी 90% ये सेकेंड राउंड का एलेक्स वोल्कनोव्स्की का था। बट देन एंड में डिएगो लोपेज एक 1-2 पंच होता है या 1 ओवरहैंड होता है या क्या होता है भूल गया मैं, बट एक बहुत ही क्लीन पंच उन्होंने एलेक्स वोल्कनोव्स्की को लैंड किया था एंड देन वो नॉक डाउन हो गए थे। फिर थोड़ा सा स्क्रैम्बल वगैरह हुआ एंड देन तभी राउंड एंड हो गया, सेव्ड बाय द बेल टू बी ऑनेस्ट विद यू। वो उस फाइट में अगर 15 सेकंड, उस राउंड में 15 सेकंड और होते तो वो फाइट फिनिश हो सकती थी। ऑल्सो मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने साला स्क्रोल ही नहीं किया है फाइट में, सॉरी अबाउट दैट गैंग। बट हाँ ठीक है। तो उसके अलावा थर्ड राउंड पे अगर आए, थर्ड राउंड और ज़्यादा कई ज़्यादा अच्छा था एलिस वोल्कनोव्स्की के लिए। यू नो यूजुअल गेम प्लान, लेकिन ये जो है लेकिन उन्होंने अपना आगे चलाया। उनका मेन था वॉल्यूम, उन्होंने बहुत स्ट्राइक्स लैंड करे हैं। डिएगो लोपेज की तरफ ज़्यादातर डैमेज था। तो इस पॉइंट तक 1-1 लेके चल रहा था मैं राउंड 3 में। वैसे राउंड 2 मैंने डिएगो लोपेज को दे दिया था, बहुत लोग नहीं दे रहे थे। बट कम ऑन मैन, नॉकडाउन अगर आप नहीं काउंट कर रहे हो, एंड मतलब नॉकडाउन्स वगैरह एक कंप्लीट स्विंग होता है राउंड्स का, आप कुछ भी कर लो 4 मिनट, 1 मिनट में अगर आप नॉकडाउन होकर आप ऐसे हिल रहे हो तो फिर द राउंड इज गॉन, कम ऑन मैन। तो दूसरा राउंड डिएगो लोपेज का था। थर्ड राउंड एलेक्स वोल्कनोव्स्की ने काफ़ी अच्छा लिया था वापस, यूजुअल अपना गेम प्लान चला के आगे। फोर्थ राउंड में दोबारा फोर्थ राउंड में क्या हुआ था, डिएगो लोपेज ने कुछ पंच वाले, ओके, कुछ कुछ पॉइंट्स इस फाइट में आ रहे थे जब दोनों एक दूसरे पे सेम टाइम लैंड कर रहे थे, दोनों अग्रेशन दिखा रहे थे और वैसा स्विंग कर रहे थे बीच बीच में आगे। उस टाइम पे मुझे वोल्कनोव्स्की के लिए बहुत डर लग रहा था। बट डिएगो लोपेज ने मुझे इस फाइट में बहुत इंप्रेस किया है, ठीक है। जो नैरेटिव चलता हुआ आ रहा था इस फाइट के पहले तक, वो बेसिकली यही था कि डिएगो लोपेज का पंचर चांस है, डिएगो लोपेज का नॉकआउट चांस है। लेट अगर फाइट गई तो वोल्कनोव्स्की उनको पेल देंगे, कॉफी। बट वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मतलब डिएगो लोपेज फिफ्थ राउंड में भी मुझे एक्टिव दिख रहे थे, मुझे मुझे मतलब उनमें अब भी ताकत लग रही थी। फिफ्थ राउंड में भी वो एनर्जी जो चाहिए थी वो तब भी लग रही थी। इससे समझ में आया मेरे को कि थर्ड राउंड, लाइक 3 राउंड फाइट में भी वो भले ही अपना स्टैमिना अच्छे से मैनेज ना करते हो या ज़्यादा अग्रेशन स्टार्टिंग में दिखाते हो, 5 राउंड फाइट के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था। तो अगेन राउंड बाय राउंड अगर बात करें, थर्ड राउंड एलिस वोल्कनोव्स्की का। फोर्थ राउंड में क्या हुआ था कि कुछ तो डिएगो लोपेज ने एक पंच फेंका एंड उसका ग्लव जो है वो आई पोक नहीं था, उसका ग्लव जो है वो ऐसे एलिस वोल्कनोव्स्की के स्क्रैच हो गया या क्या हो गया। उसके बाद वो ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द राउंड भागे हैं एलिस वोल्कनोव्स्की, क्योंकि उनके पंचेस दिख नहीं रहे थे, आंख में कुछ दिक्कत हो रही थी। डिएगो लोपेज ने काफ़ी हंट करने का ट्राई किया था उनको,
बट वो फिनिश नहीं हो पाए। या डिएगो लोपेज ने अगर, ठीक है, आज अब लगा, ठीक है, उसकी मैं बाद में बात करूंगा, पहले राउंड खत्म कर लूँ, ठीक है। फोर्थ राउंड अगेन डिएगो लोपेज का। फिफ्थ राउंड में बात आती है, एंड फिफ्थ राउंड सिंपली आउटवर्क किया एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने डिएगो लोपेज को। जैब मूव, जैब मूव, जैब मूव, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं फिफ्थ राउंड में। लाइक डिएगो लोपेज एकदम पम्प्ड अप लास्ट हाफ मिनट में, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा आजा आजा आप भिड़ ले वहीं जो। बट एलेक्स वोल्कानोव्स्की ऑफ कोर्स एंगेज नहीं करते हैं क्योंकि ही इज़ वन द फाइट। तो वो पूरी फाइट चली गई 3-2 या 4-1। एलेक्स वोल्कानोव्स्की सेकंड राउंड स्विंग राउंड था, इन माय ओपिनियन 3-2 एलेक्स वोल्कानोव्स्की होना चाहिए। सेकंड राउंड डिएगो लोपेज को जाना चाहिए। डिएगो लोपेज ने पंचिंग के अलावा लिटरली कुछ नहीं किया इस फाइट में, ठीक है। एक आध फ्रंट किक, एक आध लेग किक वगैरह मार ली तो मार ली, बट आई जस्ट, मुझे जेन्युइनली लग रहा है भाई, तुमने अगर देखा है एलेक्स वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट वो जो राउंड हाउस लीड राउंड हाउस किक जो होती है वो लैंड होती है, इस्लाम माखाचेव ने वैसे ही नॉकआउट किया था एलेक्स वोल्कानोव्स्की को। सिर्फ पंचिंग क्यों कर रहे हो? थोड़ा तो डायनामिज्म लाते यार स्ट्राइक्स में अपने। आई रेडी, बट डिएगो लोपेज अगेन ग्रेट परफॉर्मेंस। उनकी पहली चैंपियनशिप फाइट थी, उनकी पहली 5 राउंड फाइट थी इन द यूएफसी, और वो एलेक्स वोल्कानोव्स्की से फाइट कर रहे थे, ठीक है। उसके कंपैरिजन में ही डिड अमेजिंग, मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया फाइट करी है ये फाइट में। बट आई जस्ट फील लाइक अगर, मतलब एलेक्स वोल्कानोव्स्की बहुत करीब, मतलब ही वॉज वेरी क्लोज टू गेटिंग नॉकड आउट, एंड ऑनेस्टली ठीक है, मतलब ग्रेट परफॉर्मेंस बाय डिएगो लोपेज। आई जस्ट फील लाइक थोड़े से और किक्स वगैरह वो ट्राई करते हो, जस्ट मिक्स इन करते अटैक, ठीक है। मिक्स उसका थ्रेट भी अगर एलेक्स वोल्कानोव्स्की को आता तो बहुत फर्क पड़ता। बट हाँ यार, बहुत क्लीन एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर शॉट्स डिएगो लोपेज लैंड कर रहे थे, बहुत सारे पावर शॉट्स एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने भी लैंड किए थे। मे बी फोर्थ और फिफ्थ राउंड में उतने नहीं, लेकिन स्टार्टिंग राउंड से वो प्रॉपर रॉक कर रहे थे। एक पॉइंट ऐसा आया था या वो पुश था या क्लियर पंच था, बट डिएगो लोपेज ऐसा उड़ते 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 करके केज किया गया जैसा जाके करे, मतलब वो लग गए थे जाके। बट ठीक है, और ऊपर से बहुत बड़ा नैरेटिव एक था कि टेक डाउन करेंगे एलेक्स वोल्कानोव्स्की डिएगो लोपेज को बार बार। सिर्फ फर्स्ट राउंड में वो हुआ, उसके अलावा सारे टेक डाउन डिफेंड किए थे डिएगो लोपेज ने। बट ग्रेट फाइट बाय बोथ। एलेक्स वोल्कानोव्स्की को एक फाइट और करनी चाहिए और फिर उनको रिटायर कर जाना चाहिए। वो ये 2023 वाले एलेक्स वोल्कानोव्स्की नहीं लग रहे थे। वो खैर वो प्राइम, वो उनका प्राइम था, ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। वो वैसे कभी नहीं लगने वाले हैं। बट जो स्पीड थी एलेक्स वोल्कानोव्स्की की इस फाइट में भी बहुत बढ़िया स्पीड थी। वो डिएगो, ही वाज फास्टर देन डिएगो लोपेज, बट ही वाजंट एज फास्ट एज ही वाज। अब समझ रहे हो बात मेरी? एलेक्स एलेक्स वो लाइक वोल्कानोव्स्की की एक टाइम पे जो स्पीड थी, जो स्नैप था, जो कॉन्फिडेंस था उनके फाइटिंग स्टाइल में, वो डेफिनेटली अब नहीं है। एंड वो हमको बताता है कि ही इज़ टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज प्राइम नाउ। प्राइम तो जा चुका है उनका, बट ही इज़ टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर। बट भाई, जय हो वोल्कानोव्स्की। आई डिज़र्व कि मैं ये प्रेडिक्शन गलत करता क्योंकि मैंने वोल्कानोव्स्की में बिलीव नहीं किया। बट ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट फाइट में अपन आते हैं। अच्छा, वैसे इसके बाद एवलोव से फाइट होने वाली है। आई थिंक लाइक वोल्कानोव्स्की पीटेंगे एवलोव को, इसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मूविंग ऑन, माइकल चैंडलर वर्सेस पैडी पिमलेट। पैडी पिमलेट ने धोया है माइकल चैंडलर को। पैडी पिमलेट ने टॉवल बांधी अपने कमर पे और फिर चड्डी की तरह माय बैड, बट ठीक है बहुत पीटा है पैडी पिमलेट ने माइकल चैंडलर को बहुत पीटा है इस फाइट में। फर्स्ट राउंड में चैंडलर ने काफ़ी अपनी रेसलिंग का यूज़ किया था, बट कॉन्स्टेंटली एक तो जैसे जो फाइटिंग स्टाइल है ना माइकल चैंडलर का, और जैसे हिलते हैं पैडी पिमलेट लगातार, मतलब ये पैडी पिमलेट ऐसे हिलते हैं, ये ऐसे, ठीक है, उनके ये कुछ ब्लॉक वॉक कुछ नहीं, वो लगातार यहाँ रहते हैं, इनका हाथ यहाँ रहता है और वो ऐसे ऐसे चलते हैं, और ऐसे भी नहीं चल रहे, ऐसे चल रहे हैं। तो कॉन्स्टेंटली मुझे ऐसा लग रहा था कि माइकल चैंडलर ऐसे, और ये फर्स्ट राउंड में उन्होंने ट्राई भी किया था, बट जो चीज़ से जिस चीज़ से उन्होंने शायद डैन हुकर को नॉकडाउन किया था, वो एक स्टेप इन ओवर हैंड करके एक वो मारते हैं, ओई भाई साला दीवार में लग गया अभी, वाह आह। बट ठीक है चलो, बट हाँ राउंड्स की अगर बात करें, फर्स्ट राउंड में माइकल चैनल ने काफ़ी अपनी रेसलिंग वगैरह यूज़ करके मोस्टली वो राउंड ऑलमोस्ट ले लिया था, बट उसके अलावा पैडी पिमलेट ने बहुत डैमेज लैंड किया था उनको, और वो काफ़ी डैमेज लैंड कर रहे थे इन जनरल। चैंडलर अगर मतलब वो टेक डाउन लेके कुछ करते तो अलग बात थी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया उस टेक डाउन से। सो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं उसका, बट देन फिर मतलब मैंने भी पर्सनली फर्स्ट राउंड पैडी पिमलेट को ही दिया था। ये सेकेंड राउंड पे आते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई। पैडी पिमलेट लगातार जो चैंडलर है उनको दूर से पेल रहे थे, दूर से पेल रहे थे। फिर थर्ड राउंड में, ठीक है,
फर्स्ट 2 राउंड्स इजी पैडी पिम्बलेट, थर्ड राउंड में ही होता है मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया नी लैंड करते हैं वो, ये पैडी पिम्बलेट ये माइकल चैंडलर पे, और वो इतना बड़ा गैश खोलता है उनके, सेकंड राउंड में होता है, थर्ड राउंड में होता है, भूल गया ऑनेस्टली मैं, बट वो इतना बड़ा गैश एक खोलता है एंड देन जो लीक करना चालू करते हैं माइकल चैंडलर, आई थिंक सेकंड राउंड में होता है, आई जस्ट फकिंग फॉरगॉट, बट देन सिंपल चीज़ होती है, ठीक है, माइकल चैंडलर के पास कोई जवाब नहीं था पूरी फाइट में, आई थिंक 20-25 स्ट्राइक्स लैंड करे उन्होंने, इन टोटल कितने लैंड करे, टेक डाउन्स कुछ लैंड करे थे उन्होंने, बट कुछ भी में मतलब वो एकदम होल्ड नहीं कर पाए पैडी पिमलेट को। ये टोटल स्ट्राइक्स 20 स्ट्राइक लैंड करे हैं माइकल चैंडलर ने पूरी फाइट में। अब लेकिन ये मैं बोलूँगा, पैडी पिमलेट पता है कहाँ से आए हैं, पैडी पिमलेट आए हैं उस टाइम से जब सब उनको कैन क्रशर्स बोल रहे थे, जब सब बोल रहे थे कि यार ये सिर्फ बेकार इंसान से फाइट करता है, ये कुछ ऐसा, ही विल एवर बी टॉप 10, ही विल एवर बी रैंक्ड, ये सब बोल रहे थे पैडी पिमलेट के बारे में, स्पेशली जो जैरेड गॉर्डन वाली फाइट हुई थी उसके बाद से। लेकिन उन्होंने आज माइकल चैंडलर के साथ वो हादसा किया है जो चार्ल्स ओलिवेरा ने भी नहीं किया था उनके सेकंड फाइट में, इसके पहले वाली जो फाइट थी माइकल चैंडलर की। तो पैडी पिमलेट इज लेजिट एंड वो अब एक फाइट दूर है एक 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 चैंपियनशिप फाइट के लिए। अब देखो यार, लाइट वेट डिवीजन है, तो इस्लाम माखाचेव की अगर ना बात करूँ मैं तो बहुत मुश्किल बात है। आई जस्ट डोंट थिंक पैडी पिमलेट करीब भी हैं इस्लाम माखाचेव के, क्योंकि अगर वो माइकल चैंडलर से टेक डाउन होकर कंट्रोल हो रहे थे फर्स्ट राउंड में, इस्लाम माखाचेव उनको पीटने वाले हैं। मुझे लग रहा है, ये मैंने एक दोस्त से भी कहा था कि लाइट वेट की पता है कौन सी दिक्कत है, जो जो 2023 एलिस वोल्कनॉव्स्की वाली जो दिक्कत थी इन द फेदरवेट डिवीजन वेयर ही वाज जस्ट टू गुड, कोई उनके करीब नहीं आ पा रहा था। मुझे लग रहा है इस्लाम माखाचेव का वही है इस समय लाइट वेट में, द ओनली पर्सन जिसके पास चांस भी है बीट करने का, मतलब द ओनली वे यू कैन बीट इस्लाम माखाचेव इज दैट आप जाके उनको नॉकआउट कर दो बस। 5 राउंड फाइट में आई जस्ट डोंट सी मतलब इस्लाम माखाचेव लूजिंग, और नॉकआउट ऑनेस्टली एक ही इंसान कर सकता है उनको पूरे डिवीजन में, एंड दैट्स इलिया टोपुरिया। ग्रेट विन बाय पैडी पिमलेट, ग्रेट विन बाय पैडी पिमलेट। बहुत बस थर्ड राउंड में उन्होंने उनको नी वगैरह मार के खोल वोल के उनको टेक डाउन करके फिर ओके होल्ड ऑन, ये मैं भूल ही गया और मुझे इसके बारे में बात करने की। माइकल चैंडलर ने अगर जुजित्सु की एक भी क्लास ली होती जीवन में अपने, उन्होंने पैडी पिमलेट की बैक ली, पैडी पिमलेट ने उसको रिवर्स कर दिया, माउंट ले लिया, माउंट ले लिया, और उसके बाद उन्होंने चैंडलर की बैक ले ली, और ये हुआ है आधे मिनट के अंदर। हाउ, कैसे कैसे मैनेज किया माइकल चैंडलर ये करना? कैसे करते हैं माइकल चैंडलर यार? ही जस्ट कीप्स गेटिंग अवे विद इट। क्या क्या हुआ क्या ये? बट ठीक है, चलो मूविंग ऑन। ग्रेट विन बाय पैडी पिमलेट। मुझे एक फाइट और होने वाली है, किससे फाइट होगी उसकी मैं अलग से कल बात करूंगा, नेक्स्ट फाइट्स वीडियो में एक बनाऊंगा, बट ठीक है, मूविंग ऑन। यार रोड्रिगेज वर्सेस पैट्रिशिया पिटबुल। पैट्रिशिया पिटबुल का मुझे एक टिपिकल केस ऑफ फ्रीजिंग लग रहा था, ठीक है। मतलब मैंने किया था प्रेडिक्ट, अच्छा ठीक है, लास्ट फाइट पे मैंने कहा था पैडी पिमलेट जीतेंगे, मतलब वो वही जीते थे। इस फाइट में मैंने कहा था यायर रोड्रिगेज जीतेंगे, एंड मतलब आई थिंक आई सेड बाय डिसीजन, बट वही जीते। एंड इसमें मुझे टिपिकल एक केस ऑफ फ्रीजिंग लग रहा था, मुझे लग रहा है तो ब्राइट लाइट्स में फ्रीज हो गए, जो यूएफसी की ब्राइट लाइट्स हैं। एंड ऑफ कोर्स यायर रोड्रिगेज भी इज़ अ रियली गुड फाइटर, बट इसमें भी 17 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स कंपेयर टू 70 जो यायर रोड्रिगेज फेंक रहे थे। फर्स्ट राउंड में यायर रोड्रिगेज ने वो अपना टिपिकल गेम चलाया, रीच का यूज़ करके पंचेस वगैरह किक्स वगैरह लैंड कर रहे थे। पिटबुल ने टुवर्ड्स द एंड एक टेक डाउन मार दिया था राउंड 1 में, बट नॉट एनफ टू टेक द राउंड। यायर रोड्रिगेज ने काफ़ी पीटा था उनको उस राउंड में। सेकेंड राउंड में सेम चीज़ हुई, मतलब अगेन इज नॉट मच, मतलब कुछ नहीं किया। पिटबुल ने ऐसा एक आध क्लीन पंच वो रोड्रिगेज पे लैंड कर रहे थे सेकेंड राउंड में स्पेशली। फर्स्ट राउंड में तो कुछ भी नहीं लैंड किया था, बट सेकेंड राउंड में ऐसा लग रहा था कि ओके शायद एक कॉन्फिडेंस आ गया है, शायद फर्स्ट राउंड का जो क्या कहते हैं जो रस्ट होता है वो उतर गया होगा, बट वो नहीं उतरा था। वो सेकेंड राउंड में थोड़ा सा उन्होंने लैंड किया, बट रोड्रिगेज ने टिपिकल अपना जो है गेम चलाया, वो सेकेंड राउंड भी उन्होंने ले लिया। थर्ड राउंड में रोड्रिगेज ने पिटबुल को बहुत बढ़िया नॉकडाउन किया, ठीक है, एंड देन वो फिनिश नहीं कर पाए उनको, विच इज ओके, बट इट्स जस्ट रोड्रिगेज का ग्राउंड एंड पाउंड हिस्टोरिकली एंड नोटोरियसली बकवास है, ठीक है, वो फिनिश नहीं कर पाते हैं फाइट को, आई डोंट नो वाई, बट बहुत ही बढ़िया नॉकडाउन किया था उन्होंने पिटबुल को। पता ही नाक में इतनी खुजली क्यों आ रही है, बट हाँ उन्होंने बहुत बढ़िया नॉकडाउन किया था उनको, फिर काफ़ी पीटा उन्होंने ग्राउंड में, वो फिर थर्ड राउंड भी ले गए। नॉट मच टू से बियॉन्ड दिस ग्रेट परफॉर्मेंस बाय यायर रोड्रिगेज। मुझे बस नहीं लगता है कि वो
एवलोवेव के अगेंस्ट जीतेंगे, लोपेज के अगेंस्ट जीतेंगे, लोपेज के अगेंस्ट एक प्रॉपर फाइट एक्चुअली अब बन सकती है, रॉड्रिगेज वर्सेस लोपेज, क्योंकि लोपेज अब हार गए हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट चैंपियनशिप फाइट तो नहीं मिलती रॉड्रिगेज को, एवलोवेव को मिलने वाला है वो, अगर वो एरन पीको से जीत गए तब। बट रॉड्रिगेज वर्सेस लोपेज नेक्स्ट फाइट टू मेक, इसकी मैं कल भी बात करूंगा। पिटबुल आई डोंट नो ऑनेस्टली अब क्या करेंगे वो, आई जस्ट फील लाइक उनका जो ग्रेजुएशन था पीएफएल से यूएफसी का, वो बहुत देर हुआ है उनके करियर में। आई जस्ट फील लाइक इट्स वे टू लेट उनका एक नाम बनाने के लिए बहुत देर हो चुकी है उनकी, यानी 37 साल के हो गए हैं यार, मतलब और बहुत छोटे भी हैं ऑनेस्टली यूएफसी के लिए, एटलीस्ट जो फेदर वेट डिवीजन है उनका, उनके लिए। अब अगला क्या करते हैं मैं देखता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ उसके बारे में, फिर मैं आपको बताता हूँ। बट यार रॉड्रिगेज यही सब कर पाएंगे। आई जस्ट डोंट थिंक ही कैन हैंग टॉप 5 के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट आप फाइट करा दो, आई जस्ट डोंट थिंक ही इज ऑल दैट गुड स्ट्राइकिंग, बट आई डोंट नो, जस्ट नॉट इन, बट गुड, ग्रेट फाइट, ग्रेट परफॉर्मेंस, बट मुझे नहीं लगता वो कभी भी चैंपियन बनेंगे। बट मूविंग ऑन, ब्राइस मिचेल वर्सेस जीन सिल्वा, द डीमंस वन बॉयज, द डीमंस वन। इसमें मैंने कहा था जीन सिल्वा बाय नॉकआउट, बट लाइक उन्होंने सबमिट कर दिया ब्राइस मिचेल को। अगर फाइट की अगर बात करें, फर्स्ट राउंड में ही मुझे ब्राइस मिचेल भागते हुए दिख रहे थे, ठीक है, गुड आइडिया। जीन सिल्वा के पास बहुत पावर है उनके हाथों में, अगर मैं मतलब उनके जगह होता मैं भी भागता। बहुत बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे थे ब्राइस मिचेल, अच्छे किक्स वगैरह लैंड कर रहे, स्ट्राइकिंग वगैरह कर रहे थे। एक पॉइंट आया था फर्स्ट राउंड में जब जीन सिल्वा ने इतना टाइट गियोटिन पकड़ लिया था एक, और मतलब बहुत ही मुझे ऑनेस्टली लग रहा था कि देखो गियोटिन बहुत कम चलते हैं यूएफसी में, बहुत लोग उसको एज ए टेक डाउन डिफेंस यूज़ करते हैं एक गियोटिन को, बट बहुत कम एक्चुअली काम करता है, ऐसा नहीं काम नहीं करता है, बट लोगों का निकलना उससे कंपैरेटिवली कंपेयर टू लेट्स से रियर नेकेड चोक, गियोटिन को निकलना थोड़ा सा अपना वो सर निकालना उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है। और तो उस लेकिन वो बहुत ही टाइट गियोटिन में मतलब में कैच किया था सिल्वा ने ब्राइस मिचेल को। तो डेफिनेटली एक पॉइंट आया था जब लगा था कि ओके इट मे बी डन, पर वो नहीं हुआ, ब्राइस मिचेल उससे निकल गए थे। फिर वो उठे एंड देन वो धीमे धीमे मुझे ऐसा फील हुआ कि ओके ब्राइस मिचेल शायद स्लो डाउन हो रहे हैं। नॉकडाउन शायद फर्स्ट राउंड में आया था, मैं भूला क्यों जा रहा हूँ, आधी नींद में वो शायद इसलिए, हाँ नहीं टेक डाउन, नॉकडाउन किस में आया था, नॉकडाउन सेकंड राउंड में ही आया था क्या, हाँ नॉकडाउन सेकंड राउंड में आया था, हाँ यस यस सॉरी माय बैड फोक्स माय बैड। बट लाइक फर्स्ट राउंड के बाद ठीक है, फर्स्ट राउंड काफ़ी ब्राइस मिचेल ने मूवमेंट वगैरह किया, आई वुड हैव सेड फर्स्ट राउंड ब्राइस, आई थिंक फर्स्ट राउंड ब्राइस को ही मिला था। जीन सिल्वा थोड़ा वो शॉट अपना ढूंढ रहे थे, बहुत लूज थे वैसे वो, मतलब वो बकचोदी कर रहे थे भाई, कुछ कुछ बहुत सीरियस फाइट नहीं कर रहे थे ऑनेस्टली, मतलब ही वो मतलब वो अपन नॉकआउट ढूंढ रहे थे, बट जैसे वो हमेशा फाइट करते हैं फन फाइट कर रहे थे वो, एकदम वो चिल थे, एकदम लूज थे। लाइक उन्होंने एक बीच में वो भी किक ट्राई करी थी राउंड 1 में, जो उनके उनके टीममेट मॉरिशियो हफी ने ट्राई से मतलब यूज़ किया था किंग ग्रीन को नॉकआउट करने के लिए, रॉबर्ट ग्रीन को। तो वो किक उन्होंने ब्राइस मिचेल पर ट्राई करी, लैंड नहीं करी थी। सेकंड राउंड में अगर आते हैं तो उस राउंड में ही चालू होते ही लग गया था कि ओके ब्राइस मिचेल 50% स्लो डाउन हो गए फर्स्ट राउंड के बाद से, इतना ज़्यादा उन्होंने मूवमेंट किया था फर्स्ट राउंड में कि वो रुक गए, लाइक ही वाज मतलब बहुत ही स्लो हो गए थे सेकंड राउंड में वो। फिर जीन सिल्वा ने अपना थोड़ा सा कैच किया ब्राइस मिचेल को, वो नॉकडाउन हुए लेकिन नीचे रहे नहीं, थोड़ा सा वो ग्राउंड पाउंड ट्राई किया था सिल्वा ने, बट ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ब्राइस मिचेल उठ गए थे दोबारा। बट देन टेक डाउन करने के लिए गए थे या क्या गए थे, जीन सिल्वा ने उनको बहुत ही बढ़िया एक फ्रंट चोक में कैच कर लिया, बट डार्स चोक ही था ना, ऐसे कुछ तो मतलब फ्रंट चोक ही मान लो उसको, उसमें कैच किया था। एक सेकंड के लिए लगा था कि मिचेल निकलने वाले हैं उससे, बट वो उन्होंने पकड़ ही लिया था उनको, एंड मिचेल जस्ट टैप्ड आउट टू हिम। देखो मुझे ब्राइस मिचेल मतलब आई पूरे जो बिल्डअप था इसका, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरा जो बिल्डअप था ब्राइस मिचेल ने ऐसा क्या कहते हैं उसको, एक क्या अच्छाई और बुराई वाला फाइट बना दी, लाइक सच्चाई और बुराई वो सब ऐसी वाली फाइट बना दी थी उन्होंने अपने मन में उसको। तो मुझे लो की ऐसा, इवन दो मैंने जीन सिल्वा प्रेडिक्ट किया था, लो की मुझे लग रहा था कि यार यार मिचेल अगर जीत गया तो इट वोंट बी दैट बैड, बट ही जस्ट डिडंट हैव मच फॉर हिम। वो उनको टेक डाउन भी करने गए थे, तो ऑलमोस्ट सारे टेक डाउन स्टफ हो सारे टेक डाउन ऑलमोस्ट, क्या एक टेक डाउन था ठीक है, और वो भी जीन सिल्वा ने गियोटिन के चक्कर में वो टेक डाउन हो गए। गियोटिन उनका फर्स्ट राउंड में जैसे ही छूटा वैसे ही वो उठ गए। तो
चार्ल्स जो एंड ये मैंने अपने प्रेडिक्शंस वीडियो में भी कही थी, चार्ल्स जॉर्डन का एग्जांपल लेकर जो लगातार लोग बोल रहे थे कि वो उस फाइट में टेक डाउन हो गए थे, कंट्रोल हो रहे थे उस फाइट में, इस फाइट के लिए उन्होंने अलग से ट्रेन किया होगा और उनके पास बहुत ही बढ़िया जिम है। तो जो बहुत ही होलिस्टिक एक जिम है यार, जो और हैवियर बंदों से वो ये अपनी जो रेसलिंग स्किल्स है, एंटी रेसलिंग, ग्रैपलिंग, सबमिशन ग्रैपलिंग, वो सब ट्रेन कर सकते हैं और हैवियर लोग हैं उस जिम में भी। तो जीन सिल्वर ने बहुत ही बढ़िया टेक डाउन डिफेंस दिखाया था और एंटी रेसलिंग दिखाई थी। कितना फन फाइटिंग स्टाइल है यार ये। ग्रेट विन फ्रॉम जीन सिल्वर। अब ऐसा लग रहा है कि ओके ब्राइस मिचेल से भी वो जीत गए, जो बहुत अच्छे अपने में कंटेंडर हैं। अब फीलिंग आ रही है कि ओके यू नो व्हाट, जीन सिल्वा इज एक्चुअली प्रिटी गुड। मतलब अब थोड़ा लग रहा है, अब तक ऐसा लग रहा था कि चलो जस्ट फन फाइटर, गुड पावर इन हिज हैंड्स, बट प्रॉपर हाई लेवल के अगेंस्ट शायद ना टिके। ग्रेट फाइटर, ठीक है। अब लग रहा है कि ओके नाउ अब उनका टाइम आ गया प्रॉपर टॉप 10 ओपोनेंट्स को फेस करने का। बट ठीक है, मूविंग ऑन, ग्रेट विन। डोमिनिक रेज उसे निकिता क्राइलोव, जॉन जोन्स के को पीटने वाला बंदा, जॉन जोन्स को जिसने हराया है फेयर एंड स्क्वायर, जिसने दौड़ा दौड़ा के मारा था जॉन जोन्स को, वो वापस आ गया है, ठीक है। मैंने प्रिडिक्ट किया था डोमिनिक रेज बाय फिनिश ही किया था मेरे ख्याल से। तो ये तो निकिता क्राइलोव ना बहुत ही बढ़िया फाइटर हैं, बट एक चीज़ मैं वही बोल रहा था कि मोमेंटम का फ़र्क पड़ेगा इस फाइट में। निकिता क्राइलोव 2 साल से फाइट नहीं करे थे एंड डोमिनिक रेज एक मोमेंटम लेके आ रहे थे। हाँ ठीक है, डस्टिन जोकोबी को फिनिश किया था, एंथनी स्मिथ को फिनिश किया था, एज कंपैरिजन क्राइलोव इज डेफिनेटली हाई लेवल। बट मैं मतलब वही कह रहा था यार, एक रिंग रस्ट इज रियल। 2 साल आप फाइट ना करो एज कम्पेयर टू 1 साल के अंदर 2 फिनिश लेके आप फाइट में आ रहे हो। कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम बहुत अलग होता है लोगों का। अब देखो इस फाइट में जैसे ही फाइट चालू हुई, एक बहुत ही स्टिफ जैब लैंड किया था रेज ने, एंड क्राइलॉफ जो है वो हल्के से ऐसे हो गए थे, मतलब थोड़ा सा रॉक तो नहीं कहूँगा मैं, बट थोड़ा स्टम्बल हो गए थे वो, और बहुत ही स्टिफ जैब लैंड हुआ था। वो देख के मुझे एक सेकंड के लिए लगा ओके मतलब थोड़ा थ्रेटनिंग था वो। एंड देन भाई साहब, कॉनर मैग्रेगर को आप बोल रहे थे आने के लिए वापस, कॉनर मैग्रेगर की स्पिरिट इस फाइट में आई थी भाई साहब। उन्होंने होजे आल्डो को, जो कॉनर मैग्रेगर ने नॉकआउट किया था, लिटरली आप उन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करो, ठीक है, इट इज एग्जैक्टली द सेम। साउथ पॉ स्टांस में डोमिनिक रेज थे, ये निकिता क्राइलोव ऐसे 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 घुसते हुए आए, डोमिनिक रेज ने एक चेक हुक मारा, क्या कहते हैं, रियर चेक हुक मारा डोमिनिक रेज ने, एंड क्राइलोव वाज आउट लाइक अ लाइट, ऑलमोस्ट लिटरली एग्जैक्टली द सेम। हमको एकदम ऐसे क्या कहते हैं, डेजा वू नॉकआउट्स हमको देखने को मिल रहे हैं भाई। डस्टिन जोकोबी वर्सेस वीटो पेट्रिनो में जो कमारू उस्मान वर्सेस होर्हे मास्विडाल के अगेंस्ट जो नॉकआउट हुआ था, वो एग्जैक्ट सेम नॉकआउट था, सिमिलर टू दिस रेज वर्सेस क्राइलोव, होजे आल्डो वर्सेस कॉनर मैग्रेगर, सेम नॉकआउट, लिटरली सेम चेक, रियर हुक, बहुत ही बढ़िया था। रेज इज बैक, निकिता क्राइलोव को बीट। ओके अब तक मेरा वही डाउट था, ठीक है, ओके आपने ये डस्टिन जोकोबी को नॉकआउट कर दिया, एंथनी स्मिथ को नॉकआउट कर दिया, उन दोनों के पैर कबर में लटके हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट रिटायर्ड। और उसके बाद क्या आप नए कंटेंडर्स, जो एक्चुअल कंटेंडर्स हैं यूएफसी में, उनको फेस कर रहे हो, उनके अगेंस्ट कैसे कर रहे हो? फर्स्ट राउंड फकिंग नॉकआउट बाय डोमिनिक रेज, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे एक कॉन्फिडेंस आ रहा है इनके टाइटल रन पे, ठीक है। आप जो भी कहो, कैसी भी उनकी लॉस स्ट्रीक, नॉकआउट स्ट्रीक हो, दिस मैन इज द गाय हु बीट जॉन जोन्स, ठीक है। आपको कैसे भी लगे जॉन जोन्स, बट जॉन जोन्स लॉस्ट दैट नाइट, एंड इस इंसान ने जॉन जोन्स को एक फेयर एंड स्क्वायर फाइट में हराया था। तो कहीं ना कहीं अंदर उनके होगा वो बार बार एक वो बोल रहे कि आई एम नॉट बैक बेबी, आई एम बेटर। तो आई होप दैट्स राइट, उनके टाइटल रन पे मैं फुल विश्वास कर रहा हूँ। बट ठीक है यार, वो था अपना मेन कार्ड। प्रीलिम्स के थ्रू मैं थोड़ा थोड़ा सा जाऊँगा, ठीक है। मैंने ऑनेस्टली देखे भी नहीं है, मैंने बस हाईलाइट्स उनकी देख ली। डैन ईगे वैसे शॉन वुडसन में मैंने शॉन वुडसन किया था प्रेडिक्ट, एंड आई वॉज फकिंग स्टूपिड फॉर इट, आई एडमिट इट। मैं एडमिट करता हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं शॉन वुडसन की तरफ गया था। अब देखो हाइंडसाइट में लोग बोलते हैं, बट शॉन वुडसन और एलेक्स कैसेरेस की जो फाइट हुई थी, उसमें आर्ग्यूबली वो हार गए। डैन ईगे इज मच बेटर देन एलेक्स कैसेरेस। तो शॉन वुडसन ये फाइट में प्रॉपर देखूंगा दोबारा, बट जहाँ तक मैंने इसके हाईलाइट्स देखे थे, डैन ईगे ने प्रॉपर वही जो हमेशा करते हैं, ये प्रेशर, अपनी विल एस्टैब्लिश करना, वो उन्होंने शॉन वुडसन के अगेंस्ट किया था। थर्ड राउंड फिनिश ये फाइट हुई थी। उसके बाद
वर्ना जांडोरेबा वर्सेस यान शाहनान में मैंने किया था प्रोटेक्ट वर्ना जांडोरेबा, सेम चीज़ वही हुई, लेकिन लगातार टेक डाउन वगैरह करती रही वो उनको, फिर उन्होंने पूरे तीनों राउंड निकाल दिया, एग्जैक्टली जो मुझे लग रहा था वही हुआ। चेज हुपर वर्सेस जिम मिलर, मैंने चेज हुपर पिक किया था, चेज हुपर जीते। जूलियन नेरोसा वर्सेस डैन एनकिंस, आई वेंट विद जूलियन नेरोसा एंड वही जीते। अब देखो यार, ये एक डैन ईगे वाली फाइट और वोल्क फाइट के अलावा लिटरली मेरे सारे सही हुए हैं। एक सेकंड को, कितने हुए, एक 4 फाइट है ना इसमें प्रीलिम्स में, और फिर 5 फाइट मेन कार्ड में, तो देखे 9 में से मेरे 7 सही हुए हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड, बहुत ही अच्छी, मतलब गुड डे ऑफ प्रेडिक्शंस आइड से। ऐसे 7 सही हुए 9 में से, आइड से प्रीटी गुड। बट ठीक है यार, वो थी वीडियो। आप मतलब, मैं सॉरी यार, मैं लाइव नहीं आ पाया, सारा मैं हैदराबाद के होटल कमरे में पड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे नेट इतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है कि लाइव आने का पॉइंट ही नहीं था। मतलब अगले पेपर व्यू से डेफिनेटली मैं लाइव दिखूंगा आपको। मैं लाइव इन जनरल धीमे धीमे और चालू करने वाला हूँ आना, बट ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग मुझे कमेंट से बताओ एलेक्स वोल्कानोव्स्की वर्सेस मॉफसार एवलोएव कैसे फाइट जाएगी। बट ठीक है यार, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।